Hi everyone, welcome back to VTube Library and welcome to this new session जिसमें हम लोग करने वाले हैं कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन सभी एग्जाम्स के अंदर ये सभी जो वोकैब है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात ये इन सेशंस की ये है कि इनमें आप लोगों को मैं रट्टा नहीं मरवाती कि मैं आपको वर्ड बता दूं फिर उसका मीनिंग बता दूं, नहीं, हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ इन सभी वर्ड्स को करते हैं ताकि आप लोगों को ये सभी जो शब्द है इंग्लिश के ये याद रहे जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे। ओके, सो दिस इज आवर पार्ट फोर्थ। और इससे पहले हम लोग 3 पार्ट्स कर चुके हैं, 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उनके लिंक्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी, माय नेम इज पूजा धुरान। अनअकैडमी प्लस पर मैंने 2 साल पढ़ाया है, एजू अंकल पर मैंने 1 साल पढ़ाया है, कॉपी किताब पर अभी मैं काम कर रही हूँ। टोटल मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है दैट इज 7 ईयर। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो सिंस 2017 आई एम टीचिंग ऑनलाइन। सो इफ यू वांट कॉमर्स लेक्चर्स देन यू कैन विजिट माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है पूजा धुरान। तो अगर आप 11th-12th में है या बीकॉम एमकॉम में है या एनटीए यूजीसी नेट के लिए तैयारी करें तो आप सभी के लिए मेरे चैनल पर आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे। बट आज की क्लास में यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश की वोकैब। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। सो सबसे पहला जो वर्ड है आज की हमारी क्लास का दैट इज परसिवियर। ओके, इसको परसिवियर नहीं बोलेंगे, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज परसिवियर। तो आपको बताना है इसका मीनिंग अमंग 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट मीनिंग बताना है। ठीक है, तो हर एक वर्ड के अंदर मैं आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम अलॉट करूंगी। मुझे बार बार ये बात ना बोलनी पड़े तो प्लीज इसको एक बार दिमाग में फिक्स कर लो। जैसे ही आपके सामने वर्ड आएगा तो आपको कुछ ही सेकंड के अंदर उसका मीनिंग आपको बताना है इन कमेंट सेक्शन या फिर अगर आप लाइव है तो वहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसी सेम वर्ड को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ उसको याद रखेंगे। फाइन, तो देखिए परसिवियर का मीनिंग बताइए। ऑप्शन ए इज persist. Okay, persist. Option B is give up. Option C stop and option D quit. तो सोचिए persevere का मीनिंग क्या होगा। अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट दूं ना कहीं बी सी और डी जो ऑप्शन है ना वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं सिमिलर लग रहे हैं, बट एक ही वर्ड का आंसर अब बी सी डी तीनों तो नहीं हो सकता। आपको चारों में से एक चूज करना है, तो फटाफट से जवाब दीजिए कि परसिवियर का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं परसिवियर का मीनिंग। परसिवियर का मीनिंग होता है परसिस्ट। क्या होगा? परसिस्ट। अब आखिर इसका मतलब क्या होता है? अगर हम परसिवियर का मीनिंग देखें ना तो परसिवियर का मतलब होता है टू कंटिन्यू, ट्राई टू डू और अचीव समथिंग। मतलब परसिवियर का मतलब होता है आप हर रोज एफर्ट्स कर रहे हो, कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हो किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए। और जिस भी गोल को आप अचीव करने जा रहे हो या करना आप कोशिश कर रहे हो वो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, परसिवियर वहां पर यूज किया जाता है जब आप एक डिफिकल्ट थिंग को या एक डिफिकल्ट गोल को अचीव करने जा रहे हो। ठीक है, तो परसिवियर का मीनिंग होता है ये। अब अगर हम लोग बात करें जो पर्सन गिव अप कर देगा या जो पर्सन थोड़ी सी डिफिकल्टी आते ही उसके गोल के रास्ते में स्टॉप कर देगा चलना या फिर जो क्विट कर देगा वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। सो अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको परसिवियर होना पड़ेगा। अब इस वर्ड को याद किस तरीके से रखें, तो देखिए हम लोग इस वर्ड को 2 वर्ड के अंदर तोड़ देते हैं, पर और सीवियर। अगर आप लोगों ने सीवियर वर्ड के बारे में सुना तो सीवियर का मतलब होता है सीरियस। कई बार हम लोग ये नहीं बोलते कि उसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीवियर चल रही है, मतलब कोई पर्सन हो सकता है बहुत ज्यादा बीमार है तो हम लोग बोलते हैं उसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीवियर चल रही है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन चल रही है। ठीक है, और पर का मतलब अब हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट बनाते हैं कि
एक पर्सन जो है वो अपने रास्ते पर सीवियर है, एक पर्सन जो है वो अपने रास्ते पर सीवियर है, मतलब अपने गोल को अचीव करने के रास्ते पर वो इतना सीवियर है, वो इतना हार्डवर्क कर रहा है, कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है कि वो अपने उस गोल को अचीव करेगा। तो कोई भी पर्सन जब भी सक्सेस होगा जब वो अपने रास्ते पर सीवियर रहेगा, सीरियस रहेगा, और अगर वो सीरियस रहेगा तो उसी वर्क हार्ड के साथ वो अपने गोल को अचीव करेगा। तो परसीवियर का मतलब होता है परसिस्ट या फिर कंटिन्यूसली एफर्ट्स टू डू समथिंग और टू अचीव समथिंग दैट इज डिफिकल्ट। तो परसीवियर को याद रखना कि जो अपने रास्ते पर सीवियर रहेगा, ठीक है, तो वो सीरियस रहेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो दैट इज परसीवियर। फाइन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका जो शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताने वाली हूँ वो उससे भी ज्यादा मजेदार है। सो द सेकंड वर्ड इज मंडेन। ठीक है, मुंडेन नहीं है ये, दैट इज मंडेन। आपको बताना है मंडेन का मीनिंग। ऑप्शन ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑप्शन बी डल, ऑप्शन सी इमेजिनेटिव, ऑप्शन डी वंडरफुल। तो बताइए मंडेन का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा। जो हमने फर्स्ट वर्ड किया ना उसके अंदर आप लोग को मैंने हिंट दिया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको तीन जो ऑप्शन होंगे ना वो थोड़े सिमिलर लगेंगे, और एक ऑप्शन जो होगा वो आपको उन बाकी के तीनों से डिफरेंट सा लगेगा, तो आपको बस वही एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो मंडेन का मीनिंग बताइए। मंडेन का मतलब यहाँ पर होगा डल। मंडेन का मतलब होता है यहाँ पर डल। मतलब कभी आप किसी पार्टी के अंदर गए तो आप ये बोलते कि बहुत डल पार्टी है, मतलब ना म्यूजिक है, ना खाना पीना अच्छा है, ना लोग यहाँ पर सिंगिंग डांसिंग वगैरह करे, तो आप उसको डल बोलते हैं। आप किसी शॉप पर गए किसी ड्रेस को लेने और आप थोड़ा ब्राइट कलर्स पसंद करते हैं, उसने आपको बहुत ही लाइट कलर दिखाया तो आप बोलेंगे नहीं सर ये बहुत डल कलर्स है, मुझे थोड़ा ब्राइट दिखाइए। तो वहां पर आप मंडेन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मंडेन का मतलब होता है डल और इसके जस्ट अपोजिट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कोई चीज जो बहुत ही यूनिक होती है, एंटिक होती है। आप किसी पर्सन को डल नहीं बोल सकते अगर उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, मतलब वो बहुत अच्छे से इमेजिन कर लेता है। वंडरफुल आप किस चीज को बोलते हैं जो कि डल नहीं होती। तो मंडेन का मतलब होता है यहाँ पर डल। अब इस मंडेन को याद कैसे रखें, इसको हम लोग याद रखते हैं स्टूडेंट लाइफ को ध्यान में रखकर। आप लोगों ने यहाँ पर हमारा शॉर्ट ट्रिक होगी मंडे। ठीक है, मंडे, MUNDA, मंडे मतलब जब तक संडे रहता है हम सभी मतलब वंडरफुल रहते हैं, बहुत मजे करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि अरे कल तो मंडे है, हमारा माइंड, हमारी एनर्जी जो है डल हो जाती है। मतलब सोमवार का मंडे का नाम आते ही हम लोग क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। ये होता है कि अरे कल मुझे स्कूल जाना है, इतने घंटे पढ़ाई करने हैं, इतने पीरियड्स मुझे लगाने हैं, मुझे ऑफिस जाना है। तो मंडे जैसे ही आता है हम लोग सभी क्या हो जाते हैं, डल फील करने लगते हैं, बोरिंग फील करने लगते हैं। तो मंडेन को याद रखना मंडे से कि जैसे ही मंडे आता है हम सभी डल फील करने लगते हैं। मतलब कोई कोई पर्सन ऐसा होता है जो मंडे को लेकर बहुत ज्यादा मतलब खुश हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मंडे को लेकर थोड़ा सा डल हो जाते हैं। तो मंडेन का मतलब होता है डल। ओके, सो अब मंडेन के हम लोग कुछ यहाँ पर मीनिंग हमने किया था डल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर इसके हम लोग अपोजिट करें ना तो अपोजिट यहाँ पर हो जाएंगे अबनॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल ना हो, बहुत ही यूनिक हो, अनकॉमन। ठीक है, कई बार ऐसा नहीं होता कि जैसे पहले सिर्फ ऑफलाइन टीचिंग हो रही थी अब ऑनलाइन टीचिंग हो रही, तो ये बहुत ही अनकॉमन था पिछले 1 1.5 साल, लेकिन अब ये चीज क्या हो गई है, कॉमन हो गई है ना। अनयूजुअल, एक्साइटिंग, तो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ मंडेन। ठीक है, क्योंकि डल का अपोजिट क्या होगा, एक्साइटिंग, अबनॉर्मल, अनकॉमन, अनयूजुअल। तो इस तरीके से आप लोग को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ वर्ड्स को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यहाँ पर ड्विंडल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ड्विंडल। सो ड्विंडल का मीनिंग आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी पहले 10,000 थी अब 15,000 कर दी गई है। फ्लोरिश, फ्लोरिश। ठीक है, ऑप्शन सी इज एनहांस,
एंड ऑप्शन डी इज डिमिनिश। तो सोचिए ड्विंडल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, और इसकी जो हम ट्रिक करने वाले हैं याद रखने की, वो भी बहुत ही अमेजिंग है। तो देखिए गाइस, ड्विंडल का मतलब यहाँ पर होता है डिमिनिश, और यू कैन से डिक्रीज। ड्विंडल का मतलब यहाँ पर होता है डिमिनिश, मतलब किसी चीज को कम करना, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना। एक बहुत अच्छा वर्ड माइंड के अंदर आया है, कर्टेल, CURTAIL। ठीक है, कर्टेल का मतलब भी होता है किसी चीज को रिड्यूस करना। कर्टेल हो गया, डिक्रीज हो गया, डिमिनिश हो गया, रिड्यूस हो गया। सो दीज आर द मीनिंग्स, और यू कैन से सिनोनिम्स ऑफ डिविंडल। लेकिन डिविंडल के जस्ट अपोजिट है इंक्रीज, बढ़ाना, फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब क्या था, फॉर एग्जाम्पल रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा है, आपने लाइट ऑन की तो एकदम से पूरा कमरा जो है चमकने लगेगा, आपको थोड़ा ब्रॉड दिखाई देगा, तो फ्लोरिश वर्ड वहां पर होगा इंक्रीज करना। एनहांस का मतलब भी होता है किसी चीज के दायरे को एनहांस करना, उसको बड़ा करना। अब ड्विंडल की यहाँ पर ट्रिक क्या होगी, आखिर कैसे याद रखें हम लोग ड्विंडल को? चलिए एक एग्जांपल के साथ याद रखते हैं, और यू कैन से शॉर्ट ट्रिक के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेत का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, ये एक रेत का यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। हम लोग ड्विंडल को याद रखेंगे विंड से, ठीक है, ड्विंडल को याद रखेंगे हम लोग विंड से, ठीक है। एक रेत का ढेर लगा हुआ है, जैसे ही तेज की हवा आएगी, ये जो हवा होगी, ये जो ड्विंडल होगा, ये जो विंड होगी, ये जो हवा होगी, ये इस रेत के ढेर को धीरे 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 कम करना शुरू कर देगी। फिर ये रेत का पहाड़ ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रेत का पहाड़ बिल्कुल प्लेन, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ड्विंडल को याद रखना विंड से, कि जब भी हवा चलती है तो वो चीजों को डिक्रीज कर देती है, अपने साथ वेस्ट अवे, उड़ा कर ले जाती है। तो ड्विंडल को याद रखना विंड से, कि जैसे ही हवा चलती है, रेत के जो ढेर होते हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाते हैं। तो ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, कर्टेल करना, और यू कैन से डिमिनिश करना। फाइन। इसके कुछ और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ट्विंकल का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा टू बिकम स्मॉलर और वीकर। अब वीक के अंदर ना आप लोग एक पॉइंट याद दिलाती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, देर आर टू वीक। द फर्स्ट इज WEEK और देन द सेकंड इज WEAK। WEAK का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। कई बार हम लोग नहीं बोलते कि माई फ्रेंड इज सो वीक, मतलब वो हेल्थ में बहुत कमजोर है। और इस वीक का मतलब होता है भाई सप्ताह, जो सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं ना, मंडे टू संडे। तो WEEK होता है सप्ताह वाला वीक, और WEAK होता है कमजोर वाला वीक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज याद रखना। तो ड्विंडल को याद रखना विंड से, कि हवा जो होती है जब वो चलती है तेज, तो वो बहुत सारी चीजों को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यहाँ पर मैनिफेस्ट। ओके, बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मीनिंग बताइए इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए हिडन, छिपा हुआ। सीक्रेट का मतलब भी होता है किसी बात को, किसी मसले को, किसी आइडिया को छुपाना। वेग, वेग का मतलब होता है तेज, मतलब जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं विंड जो है वो बहुत ही वेग से चल रही है, मतलब बहुत ही तेज चल रही है। अपेरेंट, ठीक है, अपेरेंट। तो बताइए हिडन, सीक्रेट, वेग और अपेरेंट में से मैनिफेस्ट का मीनिंग क्या होगा, बताइए। तो मैनिफेस्ट का मीनिंग यहाँ पर होगा अपेरेंट, ठीक है, अपेरेंट। अपेरेंट और मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई चीज जो बहुत ही क्लियर हो, नीट हो, साफ सुथरी हो, अपेरेंट हो, और यू कैन से ट्रांसपेरेंट हो। यू कैन से ट्रांसपेरेंट, मतलब जो चीज बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगी, बहुत ही क्लीन होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, अपरेंट होगी, उसको हम लोग बोलते हैं मैनिफेस्ट, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हिडन, ठीक है, सीक्रेट और वेग। अब आप लोग ये कहेंगे कि मैम वेग यहाँ पर कैसे इसका अपोजिट हुआ? देखिए, जब आप ट्रेन में जा रहे होते हो और ट्रेन बहुत ही ज्यादा वेग के साथ, बहुत ही ज्यादा तेज चल रही होती है, तो उस टाइम पर साइड में से जो भी व्हीकल्स या जो भी चीजें आपको दिखाई देती है वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देती।
है ना। पेड़ भी ऐसे बिल्कुल स्पीड में आपको दिखाई देते हैं, घर भी ऐसे स्पीड में दिखाई देते हैं। तो जब वेग में कोई चीज होती है, स्पीड में कोई चीज होती है, तो आपको चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती। इसी वजह से मैनिफेस्ट का अपोजिट यहाँ पर वेग है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को एक और एंटोनिम्स बता देती हूँ मैनिफेस्ट का। आप लोगों ने कभी कंसील वर्ड सुना है? लड़कियों ने जरूर सुना होगा। कंसीलर एक ब्यूटी प्रोडक्ट होता है जिससे वो अपने फेस के डार्क स्पॉट्स वगैरह हाइड कर लेते हैं, है ना। तो कंसील वर्ड भी बहुत अच्छा है। कंसील का मतलब भी होता है किसी चीज को पर्दे में रखना या उसको छुपाना। कंसील करना मतलब उसको सील करना। सील करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छुपाना या उसको बंद रखना। अब मैनिफेस्ट को हम लोग याद किस तरीके से रखें? देखिए, मैनी को याद रखो आप लोग। मैनी मतलब ये नहीं बोलते बहुत सारे लोग, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग। और फेस्ट को आप लोग ध्यान रखो यहाँ पर मेले से, मतलब मेले को हम लोग क्या बोलते हैं? त्योहार को या मेले को हम लोग बोल देते हैं फेस्ट। तो आप लोग इसको दो वर्ड में तोड़ देते हैं, मैनी और फेस्ट। मतलब मेले के अंदर, फेस्ट के अंदर मैनी लोग होने के बावजूद भी, फेस्ट के अंदर मैनी पीपल होने के बावजूद भी रास्ता जो था वो बहुत ही क्लियर था, बहुत ही अपेरेंट था, ट्रांसपेरेंट था, जिसकी वजह से हर कोई इजीली मेले के अंदर एंटर भी हो पा रहा था, एग्जिट भी हो पा रहा था। मतलब पुलिस ने इतने अच्छे से सिस्टम किया हुआ था फेस्ट के अंदर कि फेस्ट के अंदर मैनी पीपल होने के बावजूद भी वहां पर रास्ता जो था वो क्रिस्टल क्लियर था, अपेरेंट था, ट्रांसपेरेंट था। लोग इजीली एंटर कर पा रहे थे, इजीली एग्जिट कर पा रहे थे। तो मैनी फेस्ट को याद रखना, मैनी लोग फेस्ट के अंदर थे फिर भी रास्ता बहुत क्लियर था, ठीक है। तो मैनिफेस्ट को याद रखना जब कोई चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्लीन हो, ओके। सो इस तरीके से आप लोगों को वर्ड्स को याद रखना है। अब मैनिफेस्ट का वही बात है भाई, क्लियर हो गया, ऑब्वियस हो गया। कई बार ऐसे नहीं बोलते, आपसे किसी ने कुछ पूछा कि आर यू कमिंग इन द पार्टी, तो आप लोग कहेंगे यस ऑब्वियस। मतलब आप बिल्कुल क्लियर है, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि यस आई एम अटेंडिंग टुडेज पार्टी, ओके। सो इजी टू सी हो गया यहाँ पर। तो अब तक हम लोगों ने 4 वर्ड कर लिए हैं। मैनिफेस्ट हम लोगों ने कर लिया, ट्विंडल कर लिया, परसीवियर हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया, ओके। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज सर्टिट्यूड। द वर्ड इज सर्टिट्यूड। अब आप लोगों को बताना है सर्टिट्यूड का मीनिंग। ऑप्शन ए सर्टेनिटी, ऑप्शन बी डिसबिलीफ, ऑप्शन सी डिस्ट्रस्ट एंड ऑप्शन डी डाउट। देखिए, सर्टिट्यूड का मतलब होता है, सोचिए सोचिए क्या होगा सर्टिट्यूड का मतलब। सर्टिट्यूड का मतलब होता है यहाँ पर सर्टेनिटी। मतलब जब आप किसी चीज को लेकर, किसी आइडिया को लेकर, किसी पर्सन को लेकर निश्चित हो, मतलब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, आपको पता है कि दिस इज द राइट थिंग जो कि मुझे करनी है, दिस इज द राइट करियर ऑप्शन जो कि मुझे फर्दर इसमें जाना है। तो सर्टिट्यूड का मतलब होता है सर्टेनिटी, मतलब निश्चित होना। तो अब सर्टिट्यूड को हम लोग याद किस तरीके से रखें? सर्टिट्यूड को हम लोग याद रखेंगे सर और एटीट्यूड से। सर और एटीट्यूड से। हमारे सर जो है उनका जो एटीट्यूड है अपने सब्जेक्ट को लेकर, वो इतना सर्टेन है, वो इतना निश्चित है, वो इतनी निश्चितता से या इतनी सर्टेनिटी से, इतने कॉन्फिडेंस से वो पढ़ाते हैं कि हमें सारा पढ़ा हुआ बिल्कुल अच्छे से याद रहता है, हमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहता। हमें उन पर पूरा ट्रस्ट है कि वो जो भी पढ़ाएंगे वो अच्छा पढ़ाएंगे, हमें उन पर पूरा बिलीफ है। मतलब हमारे जो सर है वो इतने अच्छे एटीट्यूड के साथ पढ़ाते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ हमें याद रहता है और हमें सर्टेनिटी रहती है, निश्चितता रहती है कि ये तो एग्जाम के अंदर पक्का आएगा और सर्टेनली मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा और एग्जामिनेशन के अंदर मैं फर्स्ट रैंक लेकर आऊंगा। तो सर्टिट्यूड को याद रखना सर्टेनिटी से, एंड द शॉर्टकट इज सर एटीट्यूड, ठीक है। सर एटीट्यूड मतलब ऐसा नहीं होता हम लोग एटीट्यूड का हमेशा नेगेटिव मीनिंग लेकर चलते हैं, लेकिन एटीट्यूड जो होता है पॉजिटिव भी होता है। किसी किसी पर्सन का एटीट्यूड ऐसा होता है कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई इसका एटीट्यूड बहुत जबरदस्त है अपने काम को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर। तो सर्टिट्यूड को याद रखना सर एटीट्यूड से, ठीक है।
भाई जिस भी सर का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा उसके कंसेप्ट में या उसके पढ़ाने के तरीके में क्या होगा, सर्टेनिटी होगी। सो सॉरी। सो कुछ और मीनिंग कर लेते हैं। श्योरनेस हो गया, रिलायबिलिटी हो गया। अब भाई जो सर अपने सब्जेक्ट को लेकर एटीट्यूड में रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, उन्हीं पर तो आप रिलायबल रहोगे ना, मतलब उन्हीं पर तो आप, रिलायबल जो वर्ड है ना ये निकला है रिलाय से। रिलाय का मतलब होता है किसी पे डिपेंड रहना, और रिलायबिलिटी का मतलब होता है जब कोई चीज सही हो जिस पे आप रिलाय रह सको। तो जो सर एटीट्यूड में रहते हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर, पॉजिटिव एटीट्यूड में, उसी पर आप रिलाय रह पाओगे ना, ठीक है। उसी के पढ़ाए हुए कंसेप्ट पर आप श्योर रह पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो सर्टिट्यूड को याद रखना, श्योरनेस, रिलायबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड सर्टेनिटी। सो आज हमने 5 वर्ड किए, इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सर्टिट्यूड हमने किया जिसका मतलब है सर्टेनिटी। मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर, मतलब फेस्ट के अंदर मैनी पीपल होने के बावजूद भी रास्ता जो था वो क्लियर था, अपरेंट था, ट्रांसपेरेंट था, ठीक है। ट्विंडल मतलब विंड जो होती है जब वो तेज चलती है तो वो चीजों को रिड्यूस कर देती है, वीक कर देती है। मतलब आप ये देखो ना, अगर तेज हवा चलती है, आप खड़े हो तो आप भी वीक फील करने लगोगे, मतलब आपको डर लगने लगेगा कहीं आप उड़ ना जाओ, है ना। तो आप भी वीकर फील करने लगोगे अगर विंड तेज चलती है। तो ट्विंडल का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग और टू बिकम स्मॉलर और वीकर, ठीक है। डिमिनिश था, कर्टेल था। नेक्स्ट हमने किया था मंडेन। मंडेन का मतलब था डल, मतलब जैसे ही मंडे आने को होता है स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डल फील करने लगते हैं, बोरिंग फील करने लगते हैं, क्योंकि इनको पता है मंडे आते ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट था परसिवियर, मतलब जो पर्सन अपने रास्ते पर सीवियर रहेगा, सीरियस रहेगा, वो वर्क हार्ड करेगा और वो अपनी लाइफ में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को अचीव करेगा। तो परसिवियर का मतलब होता है keep at or work hard or to continue try to do or achieve something that is difficult. सो ऐसे ही वोकैब क्लासेस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरी लेक्चर्स की यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, चाहे आप 11th-12th में है, बीकॉम एमकॉम में है, एनटी यूजीसी नेट की तैयारी करें, देन यू कैन विजिट माय चैनल जो कि पूजा धुरान नाम से है। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर कॉमर्स भी मुझसे पढ़ सकते हैं इन अ वेरी एक्सपर्टिज्म मैनर। ओके, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वोकैब क्लास के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।